जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे भाई अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जाइएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको एक भी सवाल ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। जो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में नहीं आया है तो देखिएगा आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं। तो मेरे भाई आपके लिए उस सवाल के लिए, जो सवाल में आपको डाउट होगा, उस सवाल के लिए फिर से एक नया वीडियो आ जाएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। और हमारा सवाल जो शुरू होगा आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। ये 63 नंबर सवाल से शुरू होगा और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो होगा बहुत ही टाइप तो वही है, लेकिन मेरे भाई बहुत ही शानदार सवाल है। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं और आप समझिएगा आसानी से। तो सवाल क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 63 नंबर सवाल में कहा, एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज से 50 रुपया कम है, राशि बताइए। ये मेरे भाई सवाल समझे, नहीं समझे तो आइए समझिएगा। राशि कितना भी है उससे मतलब नहीं है, राशि तो वो पूछा है, राशि लेकिन है कितना इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है एसआई बराबर आपको बताए हैं पिछले ही वीडियो में, आपको शुरू से ही बता रहे हैं एसआई बराबर होता है R/T। होता है तो होता है मेरे भाई। तो रेट है 12% और टाइम है 5/2। तो काटिएगा तो ये 6 बार में यानी 6×5 30% ये ब्याज हो जाएगा, होगा ना। लेकिन क्या कहा सवाल जानते हैं, उसी राशि पे, फिर उसी राशि पे अगर इसको 7/2 वर्षों के लिए लगा दे और 10% के ब्याज पे लगा दे तो ये SI2 1 हो जाएगा और ये SI2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 7/2 टाइम है और रेट है आपका 10%। तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 बार में और 7×5 होता है 35%। ये 35% मेरे भाई क्या है तो ये भी ब्याज है, लेकिन ये पहले वाला केस में है ब्याज और ये दूसरे वाला केस में है। सवाल क्या कहा जानते हैं, इससे ये कितना कम है, तो 50 रुपया ब्याज में कम है। 50 रुपया ब्याज में कम है ना, लेकिन परसेंटेज में देखिए कितना कम है। परसेंटेज में कितना कम है मेरे भाई, तो 35 में से जब आप 30 घटाइएगा तो 5 का कमी है, लेकिन रियल में आपका 50 का कमी है, परसेंटेज में 5 का कमी है। यानी ये 50 जो है 5% का वैल्यू है। आपसे सवाल में क्या पूछा, तो सवाल में पूछा जो वो राशि बता दीजिए, राशि है कितना। तो मेरे भाई आपको पता होगा राशि 100% होता है मूलधन, यानी मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% से गुना कीजिए तो काट दीजिए प्रतिशत, 5 धैन होता है कितना 50, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 1000। मेरे भाई मेरे साथी आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को ए भाई पढ़िए, सवाल को पढ़िए ना, सवाल सॉल्व नहीं होगा, आप सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप एग्जाम हॉल में पछताइएगा, क्योंकि आपको इससे शॉर्ट ट्रिक और कहीं नहीं मिल सकता है। तो मेरे भाई अंत तक आप बने रहिएगा। आइए आते हैं 64 पे। का 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता के पर राशि के रूप में 5768 रुपया देती है। यदि साधारण ब्याज दर 2% वर्ष उससे अधिक होती तो परिपक्वता पर 6272 रुपया होती। तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी। अब समझिएगा सवाल कह क्या रहा है। ये भाई सुनिए, सवाल समझिए। अरे मान लेते हैं प्रिंसिपल कुछ भी था, यानी प्रिंसिपल क्या था ये बात नहीं पता है, लेकिन इसको जो लगाया ना ब्याज पे कितना 7.2 वर्ष के लिए, और किस रेट पे, तो रेट भी नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है, लेकिन ये हो कितना गया, तो ये हो जाएगा कितना 5768 मेरे भाई, ये 5768 रुपया हो गया। लेकिन इसी राशि को मेरे भाई 7.2 वर्ष के लिए, 7.2 वर्ष के लिए लगाया है, लेकिन रेट कितना अधिक किया है, तो 2% अधिक किया है।
2% रेट अधिक किया तो ये राशि हो कितना गया, तो 6272 हो गया। एक बात बताइए, वृद्धि जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? अगर टाइम हमारा सेम है तो हमारा ब्याज जो बढ़ेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एक बात बताइए, किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा हमारा रेट पे। रेट पे हमारा डिपेंड करता है। अगर टाइम हमारा सेम है तो टाइम भी सेम है और आपका प्रिंसिपल भी सेम है, तो ब्याज जो बढ़ेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट पे। यानी रेट कितना बढ़ रहा है? एक साल में 2%, एक साल में 2% बढ़ रहा है, तो 7.2%, 7.2 साल में कितना? तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 14.4% ब्याज हमारा बढ़ेगा। कहाँ से कहाँ? तो यहाँ से यहाँ। तो अब घटाइए यहाँ से, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जानते हैं? 12 में से 8 जाएगा, ये इसका वैल्यू किसका, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ जो राशि आएगा उसके बराबर। यानी हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं जो इसका ये जो है यहाँ जो घट के आएगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। 12 में से 8 घटाइएगा 4, यहाँ कितना बचा? 6, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ तो पैसा नहीं लिया, तो यहाँ जब नहीं लिया तो ये 12, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ 6, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ से घटे पैसा लिया तो ये 5, 5 कट जाएगा, यानी 504 हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा 100%, यानी मूलधन पूछा है। भाई सुनिए, मूलधन पूछा है, काट दीजिए प्रतिशत। इस पॉइंट के बदले यहाँ 10 से गुना कीजिए, 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए ये 72 बार में। अब इसको गुना कीजिए तो 7 सतह कटेगा, 7 सतह कितना होता है? 49, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ 72 बार में, तो 72 से लगाइएगा तो मेरे भाई 72 से आप लगाइए, तो 72 से लगाइएगा तो इसको गुना कीजिएगा 7 से, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, यानी 7 बार में ये कट जाएगा। 7 बार में जब कट गया तो 7 पंच 35, अब 35 पे 2 0 होगा कितना? 3500 नहीं होगा, अरे 35, 7 पंच 35 इंटू 100, 3500 होगा ना, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना? इतना आसानी से समझा रहे हैं मेरे भाई, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। ऐसा नहीं है जो मेरे भाई इसमें कहीं छिपा हुआ बात है। आपको जो बताना था बता दिए, लेकिन आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट, आपके लिए है, आप कमेंट कर दीजिएगा जो समझ में नहीं आया, तो आपका रिप्लाई मिलेगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को भैया पढ़िए। एग्ज़ाम हॉल में जो सवाल बनाइएगा ना, सेकेंडों में बनेगा, आपका टाइम किल नहीं करेगा सवाल, अगर आप तरीका सीख गए तो। लेकिन आपको तरीका कब सीखिएगा? जब आप वीडियो पे रुकिएगा और आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो मेरे भाई अंत तक देखिएगा। आइए 65 नंबर, कहा रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्षों के लिए 7% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ बताइए। एक बात बताइए, रमेश है, रमेश शर्मा, वो 5% के रेट पे 3 साल के लिए 8000 रुपया लेता है। तो SI बराबर आपको क्या बोले? SI बराबर होता है R इंटू T। तो रेट कितना है? रेट है आपका कितना? तो 5%। टाइम कितना है? 3, यानी 5 तिया 15%। इसको क्या होगा? ब्याज ये देगा, ये जिससे लिया उसको ब्याज देगा। लेकिन ये भी वो रुपया नहीं रखा, ये क्या किया? वो मनोहर को दे दिया। मनोहर को जो दिया ये क्या हो जाएगा? तो रमेश का। ये मनोहर को जो देगा, ये मनोहर को जो देगा कितना रेट पे देगा? 7% के रेट पे देगा। और कितना टाइम के लिए? तो उतना ही टाइम के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए ही। 7 तिया 21%। यानी ये जो रुपया लिया, ये 8000 जो रुपया लिया, ये किसी से लिया। जब ये लिया तो ये ब्याज देगा इसको कितना? 15%। लेकिन ये मनोहर को दे दिया 7% पे, यानी ये 21% इससे लेगा। तो इसका तो लगा कुछ नहीं रमेश का। तो रमेश का जब कुछ नहीं लगा, ये देगा 15% और लेगा दूसरे से कितना? 21%। यानी यहाँ पे उसको कितना का प्रॉफिट होगा? तो 6% का प्रॉफिट होगा। 6% का होगा ना। तो यही प्रॉफिट भी पूछा है, जो रमेश को कितना प्रॉफिट होगा। यानी 8000 रुपया तो मूलधन है, ये 100% का वैल्यू है, और 6% का उसको प्रॉफिट होगा, यानी 6% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत 2 0 2 0, 8 6 के होता है 48, यानी 480 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया ना कि नहीं आया? आया ना मेरे भाई? आपको क्लियर हुआ कि
कि नहीं हुआ। ए सुनिए, आगे पढ़िए, आगे आगे देखिए, शानदार सवाल है, लाजवाब है, और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच देखिएगा, सीखिएगा। 66 कहा, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतना ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है? यानी दोनों रुपया एक ही समान रुपया लगाया है। यानी अगर ये 5000 लगाया होगा रहीम, तो हीरालाल भी 5000 रुपया लगाया होगा। लेकिन क्या है, तो दोनों का एसआई प्रतिशत अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका? तो रहीम का। एसआई प्रतिशत रहीम का होगा 3 गुना 5, यानी 3 गुना 5 कितना होता है? तो 15% हो जाएगा। ये 15% रहीम का ब्याज हो जाएगा। और हीरालाल का कितना होगा? तो एसआई ऑफ हीरालाल कितना हो जाएगा? तो 2 वर्षों के लिए 7%। तो ये हो जाएगा कितना? तो 7 दूना 14%। क्या कहा सवाल जानते हैं? सवाल कहा रहीम को इससे किससे? तो हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। अरे इसका परसेंटेज अधिक है तो इसको अधिक न मिलेगा, इसका कम है तो इसको कम मिलेगा। लेकिन कितना अधिक मिला? यहाँ तो प्रतिशत में 1%, लेकिन रियल में 50 मिला है। 50 मिला है, प्रतिशत में 1%, तो ये 1% का वैल्यू होगा। और कहा लगाया कितना रुपया था? अरे रुपया था कितना उसके पास? तो बताइए ना, प्रतिशत काटिए, तो ये हो जाएगा कितना? तो 5000 हो जाएगा। 50 × 100 कितना हो जाएगा? 5000 होगा ना। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे मेरे भाई मेरे साथी। 67 नंबर सवाल को पढ़िएगा। भाई सुनिए, पढ़िए सवाल को। समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइए आते हैं। तो कहा, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है। तो धनराशि क्या है? तो मेरे भाई ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा ना। बहुत ही आसान, लाजवाब, शानदार सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है, जो आपसे सवाल सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं होगा तो भी आपको कमेंट करना है जो सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो मेरे भाई इसका मतलब है कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं। तो आइए आते हैं 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा, 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज दर पर उसी राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32.50 या कहिए 5 पैसा, यानी 32 रुपया 50 पैसा अधिक है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी राशि पूछा है मेरे भाई। जब राशि पूछा है तो आप बताइए कितना रेट पे दे रहा है। आपको पता है ना, SI बराबर R × T। तो SI1 क्या हो जाएगा? R कितना है? तो 7.5%। टाइम कितना है? 15 माह। लेकिन ये 7.5 जो है ये प्रति वर्ष का है, और ये 15 माह में यानी महीना में है। तो इसको साल में बदलिएगा तो 12 से भाग दीजिए। 12 से भाग दीजिएगा तो इसको काटिए, 3 × 5 = 15 होता है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 होता है कि नहीं होता है? यहाँ दीजिएगा इस पॉइंट के बदले बट्टे में 10। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 75 बट्टा हो जाएगा 8। होगा कि नहीं होगा? ये भाई प्रतिशत में हो जाएगा। SI2 निकालिएगा तो क्या निकलेगा? तो 12.5% पे दे रहा है, यानी 12.5%। टाइम क्या हो जाएगा? तो 8 माह है, इसको साल में बदलिए, 12 से भाग दीजिए, काटिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 2 7 1 8। यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो इसके बदले में 10 दे दीजिए बट्टे में। अब काटिए तो 2 पंच होता है 10, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 × 25, यानी 25/3 हो जाएगा। मेरे भाई सवाल क्या कहा जानते हैं? इससे किससे? तो इससे 50 अधिक है, 50 रुपया अधिक है ये ब्याज इससे 50 रुपया अधिक है। जब ये अधिक है तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये बड़ा है तो घटाइए ना आप, 75/8% माइनस 25/3%। घटाइए, लौसा लीजिए तो 24, 8 तिया 24, 75 तिया होता है 225, माइनस हो जाएगा 3 × 8 = 24, 25 × 8 = 200, यानी ये 25/24%। ये 24% फाइनली आया है। यानी ये जो 50 है
ये 25/24 का वैल्यू है ना। अब इसको यहाँ कितना अधिक है, तो मेरे भाई 32 दशमलव यानी 32 रुपया 50 पैसा अधिक है। 32 रुपया 50 पैसा अधिक है, यानी ये जो है 32 रुपया 50 पैसा ये किसका वैल्यू है, तो 25/24 का। इस 24 को ऊपर भेज देते हैं, गुना हो जाएगा क्या 100% से। क्यों होगा, तो क्योंकि धनराशि पूछा है। इस पॉइंट के बदले 100 से भाग दीजिए, तो ये प्रतिशत कटेगा, 100 कट जाएगा। अब इसको काटिए तो 25 से का 25 कटेगा, बचेगा 7, 25 तिया 75, तो ये 130 गुना हो जाएगा 24। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 24 तिया होता है 72, तो 24 तिया 72 बचेगा 7, 24 से का 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, यानी 3120 रुपया मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। आगे देखिए 69 नंबर सवाल कहा, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि बताइए। यह सवाल वही है पीछे वाला की तरह। अब देखिए कोई रुपया है यानी कोई प्रिंसिपल है, इसको R% पे लगा रहा है, R% पे लगा रहा है 3 वर्षों के लिए, 3 साल के लिए लगा रहा है, तो ये राशि कितना हो रहा है ये भी नहीं पता। लेकिन इसी को लगा रहा है 3 साल के लिए रेट, लेकिन 2% एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो रहा है जानते हैं, इससे हो रहा है 84 रुपया अधिक। अरे इससे हमको क्या मतलब है, सिर्फ हमको कितना अधिक है यही बता दिया तो हमको क्या आसान हो गया, सवाल और आसान हो गया। क्यों हो गया आसान, तो रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, और आपको पिछले वीडियो में पिछले सवाल में बताए थे, जो रेट अगर सेम, टाइम सेम, रेट सिर्फ बढ़ा हुआ है, अगर टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, और ये 84 रुपया अधिक है, तो यानी हमारा जो ये अधिक है, ये 84 अधिक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट कितना बढ़ रहा है 3 साल में, यानी प्रत्येक साल 2%, तो 3 साल में 3 दूना 6%। और पूछा है मूलधन बताइए, यानी 100% का वैल्यू पर 6 बताइए। प्रतिशत 6 का 6, और ये हो जाएगा 6 चौका 24, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ये 1400 रुपया हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से आया ना कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से जरूर। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर 70 नंबर सवाल। तो मेरे भाई 70 नंबर सवाल आप सॉल्व करके कितना ब्याज दिया गया था, आइए इस सवाल को बता ही देते हैं। तो 70 नंबर सवाल, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपया था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर ब्याज दिया गया था, यानी कितना ब्याज दिया गया था। मेरे भाई एक बात बताइए, आपको बताए ना, मान लीजिए प्रिंसिपल कुछ भी था, लेकिन इसको लगाया R% पे, तो ये हो कितना गया जानते हैं, ये हो गया 1484। फिर इसी को जब लगाया, इसी को 2% अधिक पे R+2% एक्स्ट्रा पे लगाया, तो ये हो गया एक्स्ट्रा कितना, तो ये बढ़ा है कितना, तो 26.5। 26.5 बढ़ा है, तो इसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है आपको टाइम, लेकिन 1 साल है, तो 1 साल में 2% बढ़ेगा, यानी ये बढ़ कितना रहा है 26.50 बढ़ रहा है, लेकिन 1 साल में 2% बढ़ रहा है। अब प्रतिशत निकाल, 100% से गुना कीजिएगा तो ये मूलधन निकल के आएगा। प्रतिशत इसके बदले में क्या हो जाएगा, बटे में 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1325। अब बताइए ये मूलधन 1325 आया, तो 1325 मूलधन आया और 1484 रुपया उसको मिला है, 1484 रुपया मिला है। इसका मतलब है जो ये जो बढ़ के गया है यहाँ 75 बढ़ा, तो ये हो जाएगा 1484 जोड़िएगा तो 9 और 8 7 15, यानी 159 रुपया उसको पहले साल ब्याज मिला है या नहीं मिला, तो मिला ना। तो आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई आइए 71 नंबर सवाल को, 71 नंबर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कीजिएगा। आइए 72 पे, सूर्य के पास 10,000 रुपये थे, उसने इनमें से कुछ पी को 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिया
और शेष। शेष कहने का मतलब 10,000 में से कुछ किसको दिया, तो पी को दिया, कुछ क्यू को दिया। क्यू को समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दिया। 2 साल बाद उसने पाया कि पी ने उसे क्यू से 360 रुपया अधिक ब्याज के रूप में दिया। क्यू को उधार दी गई धनराशि कितनी थी? समझिएगा, 10,000 रुपया था। तो मेरे भाई 10,000 रुपया था, तो ये रुपया जो था ये दिया पी को और क्यू को। किसको किसको? तो पी को और क्यू को। तो पी का जो एसआई हो जाएगा, एसआई %, ये कितना हो जाएगा? इसको दिया कितना? 15% के रेट पे। और कब तक दिया? दोनों को दिया है 2 साल के लिए। दोनों को 2 साल के लिए दिया, यानी 15 गुना 2, ये हो जाएगा 30%। इसको भी दिया कितना? तो 18% पे और 2 साल के लिए दिया, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36%। तो अब बताइए क्यू देगा ना ज़्यादा? अरे भाई सुनिए, क्यू इससे अधिक ब्याज दे रहा है पी से अधिक दे रहा है। कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। किससे? तो पी से। इससे अधिक दे रहा है, तो अधिक ब्याज कितना दे रहा है? तो अधिक ब्याज दे रहा है 360। किससे दे रहा है? तो यहाँ प्रतिशत कितना अधिक दे रहा है? तो 6%। अब देखिए यहाँ पे लोचा है। लोचा क्या है? तो दे किससे रहा है? तो पी से दे रहा है। यहाँ जो 100% से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा पी का प्रिंसिपल हो जाएगा। पी का प्रिंसिपल हो जाएगा। क्यों होगा? तो क्योंकि इससे तुलना कर रहे हैं। तो प्रतिशत कटेगा 6 के 36, ये हो जाएगा कितना? तो 6,000। और जब ही पी को 6,000 दिया है तो इसको कितना दिया होगा? 4,000 नहीं दिया होगा? बताइए तो, नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 4,000 क्यू को दिया था। अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो एगो को दिया x और दूसरे को दिया 1,000 - x, तब आपको बेसिक्स से जाना पड़ेगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए समझिए। आइए 73 नंबर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा। आइए आते हैं 74 नंबर सवाल पे। कहा एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 रुपया हो जाती है। x% वार्षिक रेट पे 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x + 4% होती तो 7 वर्षों के बाद देय धनराशि 25,917 रुपया होती। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? वही सवाल है, वो उसी तरीका से बनाना है। ये R% पे दिया तो ये हो कितना गया? 22,494। किस रेट पे दिया? तो रेट नहीं पता, लेकिन टाइम 7 साल है। तो फिर इसी राशि को 7 साल के लिए दिया। कब कितना पे दिया? तो x + 4% पे, या रेट R + 4% पे। तो ये कितना हुआ? तो 25,917 रुपया हो गया। आपको बोले ना, जब रेट हमारा सेम है, टाइम हमारा सेम है, तो रेट में जितना का वृद्धि होगा यही तो डिफरेंस करेगा हमारे ब्याज पे, यही तो ब्याज को बढ़ाएगा। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घटा रहा है तो घटेगा ब्याज। तो आप घटाइए, तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28% हमारा ब्याज क्या होगा? बढ़ेगा। 28% ब्याज बढ़ेगा, लेकिन ये रुपया में कितना बढ़ रहा है? तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ एक में से नहीं घटेगा 9, यानी ये हो जाएगा 11 में से 9 घटेगा तो 2, यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब ये हो गया तो 2 कट जाएगा, और यहाँ से आप निकालिए 100%। काट दीजिए, 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिएगा 7 चौका 28 होता है। यहाँ 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा 56, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 7 नमा 63। अब गुना कीजिए तो 25 नमा होता है 225, 225 का 5 हो जाएगा, बचेगा 22। 25 8 200, 200 + 22 यानी 222, तो 222 का 2, फिर बचेगा 22। 25 चौका 100, 100 + 22 यानी 122। तो 12,225 रुपया आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 75 नंबर सवाल। कहा एक साधारण ब्याज की राशि की दर 8 से बढ़कर 12.5% हो जाती है।
एक व्यक्ति की ब्याज वार्षिक से 369 रुपया वृद्धि होती है तो निवेश की गई मूल राशि। यह सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए 76 नंबर सवाल का, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में, यहाँ देखिएगा 8 वर्ष आपका कटा हुआ है तो 8 वर्ष मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपया कम है तो उधार दी गई राशि कितना था? एक बात बताइए, अरे जितना भी दिया होगा तो वो अपने आप में 100% होगा, जितना भी दिया होगा वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन 4% रेट पे 8 वर्षों के लिए दिया तो 8 चौक का कितना हो जाएगा? 32%। ये इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा जो ब्याज जो दिया वो मूलधन का 340 रुपया कम है, मूलधन से 340 कम है, मूलधन से 340 कम है, यानी ये तो ब्याज देता, वो ब्याज देता ना। लेकिन सवाल में क्या कहा? स्पष्ट नहीं कहा जो कितना दिया, लेकिन ये बात कहा जो जितना भी देता मूलधन से 340 कम देता, यानी ब्याज तो वो देता लेकिन मूलधन से कम देता 340। इससे ये कितना कम देगा? 32% कम देगा। 32% कम देगा, यानी देगा कितना? तो 68% देगा। 32 घटाइएगा तो 68% देगा। अरे कितना भी था मूलधन, उसमें से अगर 340 नहीं देता यानी कम देता, अगर उससे घटा देते तो कितना देता ये निकल के आता। यानी जितना भी मूलधन था उसमें से अगर 32% ब्याज उसको देना था, अगर ये घटा देंगे तो 340, यानी 300 घटा रहे हैं किसको? 340 को, तो 340 रुपया कम हो रहा है। तो यानी जो घटा रहे हैं तो ये रियल वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी ये जो 340 है मेरे भाई, ये 68% का वैल्यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 100% से 32% कम ब्याज दे रहा है, 32% कम ब्याज दे रहा है, यानी 68% का वैल्यू है। आपसे पूछा है जो कितना मूलधन होगा, यही बात ना पूछा, तो 100% का निकालिए। प्रतिशत कटेगा, इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा मेरे भाई। 5 × 100 500 रुपया आपका हो जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए फिर से उस सवाल का वीडियो आएगा। आइए आज का लास्ट सवाल पे, और सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ष में 5000 रुपये 6900 रुपया हो जाते हैं तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की दर से, यानी समान साधारण ब्याज की दर से 8000 रुपये का क्या हो जाएगा? सवाल को समझिएगा। एक साल में 5000 रुपया, एक साल में 5000 रुपया 6900 रुपया हो रहा है, यानी ब्याज 900 बढ़ रहा है का उसी रेट पे 5 साल में 8000 रुपया उसी रेट पे कितना हो जाएगा? तो इस सवाल को बनाने के लिए आप रेट यहाँ नहीं निकालना है आपको। अगर आप एग्जाम हॉल में है तो रेट नहीं निकालना है, सीधे देखिए 5000 रुपया पे कितना उसको ब्याज मिल रहा है, या कितना हो रहा है? 6900 हो रहा है। कब? एक साल में। एक साल में, ये एक साल में बढ़ के हो रहा है। तो आप देखिए जो बढ़ कितना रहा है, 900 रुपया बढ़ रहा है, कितना पे? तो 5 पे। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको रेट तो निकालना पड़ेगा। बिना रेट का आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का अंतर है। अगर एक ही साल का देता तो आप नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे ब्याज है, उसके बाद क्या है? तो प्रिंसिपल है, टाइम है, तो रेट आप निकाल लीजिए। तो रेट बराबर हो जाएगा SI × 100 अपन में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा कितना? तो टाइम हो जाएगा, यानी टाइम 1 है। 00 से 00, 10 से 10, 18 5 90, यानी 18%। ये क्या आया? तो रेट आया। इसी रेट पे दे रहा है 5 साल के लिए 8000 रुपया, यानी ये जो 8000 है ये 100% का वैल्यू है, और 18% के हिसाब से 5 साल, यानी 18 5 90। लेकिन क्या कहा? तो कि कितना हो जाएगा, यानी 190%। 90% तो उसका ब्याज होगा, 100% उसका मूलधन होगा। तो आप काट दीजिए प्रतिशत, 2020, यहाँ हो जाएगा 20, 19 8 होता है 152। तो ये कितना हो जाएगा? तो 15200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से आया ना? अगर समझने में दिक्कत होगा तो आपको बोल रहे हैं शुरू से ही
आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।